किसी से भीख मांगते, हम अपने अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपने अधिकार मांगते। सागर जिले के देवरी के शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र छात्राओं की सुविधाओं और विभिन्न समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मोर्चा खोला है। खेती में नई क्रांति का नाम न्यू हॉलैंड, आधुनिक तकनीक से भरपूर, खेती बने आसान, मुनाफा हो 2 गुना। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के सभी मॉडल उपलब्ध हैं। एबीवीपी पदाधिकारियों ने प्रचार के नाम पर ज्ञापन सौंपकर 13 प्रमुख मांगे रखी, जिनमें शिक्षा, खेल, स्वच्छता, सुरक्षा, एनएसएस और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। एबीवीपी ने सबसे पहले बीए, बीएससी और बीकॉम प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के नए सिलेबस के सभी आवश्यक पुस्तकों को महाविद्यालय के पुस्तकालय में पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराने की मांग की है। छात्राओं के लिए गर्ल्स कॉमन रूम और सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन लगाने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है। महाविद्यालय में गैलरी में टूटी टाइल्स को लेकर भी संगठन ने चिंता जताई है। एबीवीपी का कहना है कि क्षतिग्रस्त टाइल्स के कारण विद्यार्थियों को परेशानी के साथ दुर्घटना का खतरा भी बना हुआ है। इसे तत्काल दुरुस्त कराने की मांग की गई। एनएसएस विद्यार्थियों के प्रशिक्षण को ध्यान में रखते हुए कॉलेज ग्राउंड को व्यवस्थित करने और रनिंग ट्रैक बनाने की मांग भी उठाई गई। इसके साथ ही खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने, जरूरी खेल सामग्री उपलब्ध कराने और विद्यार्थियों को खेलों के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही गई। ज्ञापन में विद्यार्थियों के लिए स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था, वाटर कूलर की नियमित सफाई और उसके रखरखाव के लिए समय सारणी बनाने की मांग भी की गई। कॉलेज परिसर की सफाई व्यवस्था को लेकर भी एबीवीपी ने सवाल उठाए। संगठन ने नियमित सफाई और वॉशरूम के प्रतिदिन सफाई सुनिश्चित करने की मांग की। वहीं निर्धारित समय सारणी के अनुसार कक्षाओं का नियमित संचालन अनिवार्य करने की बात कही गई। कॉलेज के बाहर बाइक स्टैंड के पास छात्र छात्राओं के लिए स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था, बाहरी व्यक्तियों के अनाधिकृत प्रवेश पर रोक और परिसर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग भी रखी गई। इसके अलावा पिछले 3 वर्षों से लंबित एनएसएस कैंप आयोजित कराने, लंबित एनएसएस प्रमाण पत्र विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने और बाहर से आने वाले अभिभावकों के लिए उचित सिटिंग एरिया बनाने की मांग की गई। एबीवीपी ने कहा कि समस्याओं का समयबद्ध समाधान नहीं होने पर छात्रहित में लोकतांत्रिक और संवैधानिक माध्यमों से आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमने 3 राजसूत्री मांगों पर ध्यान दिया है। इनमें से मुख्य मांगें 3 नहीं है हमारी। पहली मांग तो बहनों के लिए है, जिसमें बहनों के लिए एनसीसी की मुख्य मांग हमारे लिए है, क्योंकि बहनें बहुत टाइम से अनुरोध कर रही हैं कि एनसीसी आनी चाहिए। दूसरी मांग है पुस्तकालय में पुस्तकों की। भाई नया सिलेबस चेंज हुआ है, नए सिलेबस की बुकें कहीं हैं हमारे यहाँ पे, मैं बीए फर्स्ट ईयर से लेके एमए फर्स्ट ईयर तक की, बीएससी फर्स्ट ईयर से बीकॉम ले लो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट ले लो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का कोई भी बुक हमारे पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं है। तो हम चाहते हैं कि वो बुकें आएँ। और तीसरी मांग हमारी रखी गई है कि बाहर वॉशरूम की व्यवस्था की जाए, क्योंकि बाहर ये जो अपमानजनक व्यक्ति रहते हैं जो यहाँ कॉलेज का माहौल खराब करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे कॉलेज के अंदर ना आए, ये बाहर ही के बाहर वो कॉलेज में रहें। भाई जो अभिभावक आते हैं उनके लिए सिटिंग व्यवस्था कराई जाए। भाई एक गर्ल्स कॉमन रूम व्यवस्था कराई जाए। लड़कियां कहाँ बैठेंगी आप बताइए? भाई आप पेड़ के नीचे बैठी हैं, कहीं किसी क्लास में बैठी हैं, यहाँ से गार्ड वहाँ उनको भगा रहा है, वहाँ क्लास में कोई टीचर उनसे बोल रहा है कि आप बाहर जाइए। इसलिए गर्ल्स कॉमन रूम तो चाहिए हम लोग के लिए। और विद्यार्थियों के लिए कुछ और भी मांगे रखी गई, जैसे स्वच्छ पेयजल, भाई साफ सफाई की व्यवस्था है, पेयजल की निश्चित तारीख की जाए। हर बार ऐसा नहीं चलेगा कि हम आपको ज्ञापन दें और आप स्वच्छता कराएं। भाई एक निश्चित तारीख कीजिए, क्योंकि आपके पास अधिकारियां भी हैं और आपने पैसे भी दे रहा है उसका, क्योंकि साफ सफाई के लिए। तो हम चाहते हैं कि ऐसा जितनी भी परिषद के द्वारा मांगे रखी गई 13, इन 13 मांगों को 5 दिन के अंदर इन पर वो प्रतिक्रिया की जाए। और कुछ मांगे ऐसी भी हैं जो बोल रहे हैं कि 20 दिन का टाइम लगेगा उनके कार्यावधि के हिसाब से, हम 20 दिन के भी लिए तैयार हैं। लेकिन 20 दिन के अंदर यदि इन मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो भाई जितना आज स्टूडेंट खड़ा हुआ था इससे 2 गुना स्टूडेंट हमारे मेन गेट के यहाँ बाहर खड़ा होगा, मेन गेट पर ताला डाला जाएगा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी पूर्ण जवाबदारी कॉलेज प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की, एसडीएम महोदय की, या जितने भी कॉलेज से संबंधित हैं उनकी रहेगी। भाई इसमें भाई विद्यार्थियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, ना कोई एफआईआर की जाएगी, ना किसी भी प्रकार से डराया धमकाया जाएगा। भाई ये पूरी भाई गतिविधियां कॉलेज जाने का भाई हमारी यही मांगे रही हैं, यही हमारी मांग है। भाई हम आप पत्रकार महोदय से भी अनुरोध करते हैं कि हमारी इन मांगों को हमारे आदरणीय विधायक जी महोदय तक भी इनको भेजा जाए कि वो भी इस पर प्रतिक्रिया करें। एसडीएम महोदय तक भी पहुंचा जाए, क्योंकि वो भी यहाँ पे आके प्रतिक्रिया करें। वो भी तो भाई इसी क्षेत्र के, और हमारा विधानसभा का सबसे बड़ा कॉलेज शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इससे बड़ा कॉलेज पूरी विधानसभा में नहीं है। यदि इसकी मांगे पूरी नहीं हो रही तो किसकी होंगी? आज हम लोगों ने सभी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता एवं यहाँ के विद्यार्थी सभी लोगों ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर प्राचार्य जी को ज्ञापन सौंपा है। उस ज्ञापन में मूल उद्देश्य ये है कि जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए यहाँ सुविधाएं हो नहीं पा रही हैं। उस छात्र छात्राओं की समस्या है कि भाई
टाइल्स यहाँ पे उखड़े हुए हैं, उनकी रिपेयरिंग कराई जाए, गर्ल्स कॉमन रूम की व्यवस्था की जाए। सिलेबस नहीं है, अभी साल ख़त्म होने वाला है तो सिलेबस नया आ जाए। और एनसीसी सिलेबस की बात आ रही है, सत्र खत्म होने वाला है। जब विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन दिया तो प्राचार्य ने आज ही क्यों संज्ञान में लिया, इसके पहले संज्ञान क्यों नहीं लिया? इसके पहले इसीलिए नहीं लिया संज्ञान में कि भाई किसी ने आवाज़ ही नहीं उठाई कभी। छात्र छात्राएं यदि उनके लिए बोलते हैं कि भाई पुस्तकें, तो वो इग्नोर हो जाती हैं बातें। इसीलिए सभी ने मिलकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा आज महोदय जी को ज्ञापन दिया है। क्या आश्वासन मिला प्राचार्य? आश्वासन ये मिला है कि भाई वो बोल रहे हैं कि 21 दिन में हम आपकी मांगे पूरी करेंगे, और विद्यार्थी परिषद का कहना है कि भाई 21 दिन में आप मांगे पूरी नहीं करते तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की, महाविद्यालय की रहेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है। उसमें कुछ मांगे उन्होंने उठाई हैं, जैसे BA, BCom, BSc की नवीन पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें हैं उनको बुलाया जाए। तो हमने शासन को पत्र लिखा है इसके लिए बजट उपलब्ध कराने, और अति शीघ्र यदि बजट उपलब्ध नहीं होता तो हम जनभागीदारी मद से जो पदेन अध्यक्ष हैं SDM महोदय, उनकी अनुमति से पुस्तकें खरीदने का प्रयास करेंगे। और उनकी जो अन्य मांगे हैं, टाइल्स टूटे हुए हैं, उनका शीघ्र ही सुधार किया जाएगा। एक टॉयलेट निर्माण का भी उन्होंने प्रस्ताव दिया है, डिमांड की है, उसके बारे में भी हम SDM महोदय की अनुमति से वो काम प्रारंभ करेंगे। साफ सफाई को और सुदृढ़ बनाएंगे। विद्यार्थियों की जो मांगे हैं हम अति शीघ्र पूरी करेंगे। हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि विद्यार्थियों को कोई तकलीफ ना हो। धन्यवाद। सौरभ नगरिया की रिपोर्ट। खेती में नई क्रांति का नाम न्यू हॉलैंड। आधुनिक तकनीक से भरपूर, खेती बने आसान, मुनाफा हो 2 गुना। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के सभी मॉडल उपलब्ध हैं। संपर्क करें और पाएं बेहतरीन ऑफर। आज ही आइए अधिकृत विक्रेता संपदा एग्रो सॉल्यूशन एजेंसी, बिजली ऑफिस के सामने, मेन रोड, देवरी, सागर। संपर्क करें संजय ब्रजपुरिया 9425451161।